के हिय तुम कहूँ गृह रे, लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि, तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि, महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रतिपाद्य विषय से मुनिवर वाल्मीकि जी के द्वारा निर्देशित दूसरे स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। हे राम, आप उस भक्त के हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, जिस भक्त ने अपनी आँखों को चातक पक्षी की आँखों की तरह बना लिया है। चातक पक्षी में भी गुण है और उनकी आँखों में भी गुण है। चातक पक्षी बड़ा ही निष्ठावान पक्षी है। बस उनको एकमात्र
स्वाति नक्षत्र के जल बूंद की चाहना है और वह कुछ भी नहीं चाहता है। एक ही चाहना, एक ही निष्ठा, एक ही लक्ष्य, एक ही प्राप्तव्य, एक ही मनोरथ। सभी बातों में एक एक शब्दों का प्रयोग हुआ है। विविधता से, अनेकता से श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है, निष्ठा कमजोर पड़ जाती है, प्रेम निर्बल हो जाता है, भक्ति दुर्बल हो जाती है, विश्वास ढीला पड़ जाता है। एकांतिक उपासना में बहुत बल है। नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा ही विलक्षण सूत्र है। भक्ताः एकांतिनो मुख्याः। वह मुख्य भक्त है, वह श्रेष्ठ भक्त है, वह महान भक्त है। जो एकांत में बैठकर मन में एक ही चाहना रखकर, एक ही प्राप्तव्य मन में रखकर, एक ही अपना लक्ष्य बनाकर, एक को ही पाने के लिए कटिबद्ध होकर आराधना उपासना में लगा हुआ है। मेरे पास हरिद्वार आश्रम में बहुत जगह से भक्त लोग आते हैं। भोजन का समय रहता है, मैं भोजन के लिए आग्रह करता हूँ। आए हुए भक्त कहते महाराज आज भोजन नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, मेरे से नाराज हैं? महाराज नाराज नहीं, आज अष्टमी का व्रत है। कोई कहता है अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा का व्रत है। एक महात्मा भी नवरात्रा में यहाँ आया था। मैंने भोजन के लिए आग्रह किया तो कहा कि हम 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते पीते, इतना बड़ा उपवास कर रखा है। कोई कहता आज एकादशी है, कोई कहता है नरक निवारण चतुर्दशी है, सोमवारी है तो शुक्रवारी है। जिनको कोई रास्ता बताने वाले नहीं मिले हैं, जिनको पक्के और सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, जिन भक्तों को आंतरिक साधना का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, वह यदि इस प्रकार से
बारी और दसी के चक्कर में लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहुँचे हुए संत सदगुरु के शिष्य आंतरिक साधना का साफ सुथरा ज्ञान, तब भी कितना चक्कर में पड़ा हुआ है हम कह नहीं सकते। यहाँ आकर भी कुछ तो बिना पूछे चला जाता है, कुछ पूछ करके। महाराज जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो पास में ही बाबा धाम है, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो पास में ही बासुकीनाथ है, पास में ही मंदार पर्वत है, पास में यह है वह है। हम कह देते हैं बाबा धाम तो यहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर है, पास में है। बासुकीनाथ भी इससे ज़्यादा ही है, पास में है। मंदार हिल पास में है, 40-50 किलोमीटर होगा। इतने इतने किलोमीटर को पास कहता है। संत कबीर साहब कहते पास में बसत हजूर तो चढ़त खजूर है। जिससे पास कुछ हो ही नहीं सकता है उसको वह दूर कहता है। बिना ताल मेल की भक्ति, इसको अंधी भक्ति कहते हैं, इसको व्यभिचारिणी भक्ति भी कहते हैं। पास को दूर कह रहा है और दूर को पास कह रहा है। और जहाँ सत्संग का विशाल कार्यक्रम होता है तो वह सबसे आगे की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखलाई देता है। माला पहनाने में नंबर 1 में उनका नाम आता है। नंबरधारी भक्त कहलाता है। हम कम नहीं हैं, अध्यक्ष हैं तो मंत्री हैं तो ये हैं तो वो हैं, नंबरधारी भक्त हैं महाराज। और कितने आयोजन किए हैं यह भी हम नहीं कह सकते। कितने आयोजन किए, कितने कराए, कितने कार्यक्रमों में भाग लिए, उनकी यह मानसिकता है। यहाँ बैठे हुए वक्त भी अपने को सुधार लीजिए, नहीं तो उसी नंबरधारी में आपका नाम भी आ जाएगा। नाम कटाना है तो आज कटा लीजिए। मुझे नंबरधारी भक्त से भारी नफरत है। एक पक्षी के बराबर भी हम लोग नहीं बन सके तो हमारा जीवन निरर्थक है। मैंने पहला दिन ही बतलाया था, यह प्रसंग जो चल रहा है वह तुलनात्मक अलंकार। जिस भक्त का कान समुद्र के समान है, समुद्र से तुलना है कान की। जिस भक्त की आंख चातक पक्षी की तरह है, तुलनात्मक अलंकार है। हम एक पक्षी की तुलना में भी नहीं है। समुद्र क्या है? वह एक जड़ है। रामायण में तुलसीदास जी ने जड़ करनी लिखा हुआ है समुद्र के लिए। वह जड़ है।
हम जड़ के बराबर भी नहीं, पक्षी के बराबर भी नहीं। तो आगे हम क्या कर सकते हैं? लोचन चातक जिन करी राखे, एक निष्ठ उपासना। हमारे गुरु महाराज के सब तरह के शिष्य हैं। ऐसे ऐसे शिष्य को भी मैंने देखा है जिन्होंने हमको अपने बेटे की शादी में अपने घर बुलाया। 25 साल पहले की बात है। यद्यपि मैं शादी वगैरह में जाना पसंद नहीं करता हूँ। आशीर्वाद मांगने के लिए लोग आते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आशीर्वाद देना भी पसंद नहीं करता। कि फांसी पर तख्त पर चढ़ाने के लिए साधु से आशीर्वाद, इस तख्त पर चढ़ाने के लिए दुनिया के लोग आशीर्वाद देते ही रहते हैं। कोई और आशीर्वाद मांगो, तख्त से उतरने की बात करो। फिर भी भक्त का आग्रह देख करके मैं गया, और बड़ा ही विलक्षण भक्त। उनके घर में शादी है और माताएं बहनें शादी की रात में पदावली से भजन गा रही है। गुरु महाराज की पदावली, संतवाणी सटीक से। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आज इनके घर में शादी है, शादी के गीत तो ऐसी ऐसी है कि कह नहीं सकते, एक पंक्ति कहने के लायक मंच पर से नहीं। लेकिन गुरु महाराज की वाणी का गायन हो रहा है, संत वाणी का गायन हो रहा है। मैंने कहा यह क्या गा रहे हैं महाराज? गाना ही तो है इस रात में, संत वाणी का गायन। दिखाने के लिए शरीर शरीर का मिलन है, लेकिन असली तो महाराज आत्मा परमात्मा का मिलन है। और इस मिलन का ज्ञान तो संत वाणी के द्वारा ही हो सकता है। ऐसा भी भक्त मैंने देखा है। एक भक्त के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। बहुत सारे लोगों को पूजन में बुलाया गया था। एक सत्संगी भी गए। पूजा पाठ जब तक होता रहा तब तक बैठा रहा। जब प्रसाद का वितरण हुआ तो बिना प्रसाद लिए ही चलने लगा। घर के लोग आग्रह कर रहे हैं कि बिना प्रसाद लिए जा रहे हैं। आपने बुलाया था, आ गए, लेकिन हमारी निष्ठा है कि गुरु महाराज के चरणों में जो प्रसाद अर्पित होता है एकमात्र वही मैं ग्रहण करता हूँ, और किसी भी देवी देवताओं के सामने अर्पण किया हुआ प्रसाद मैं नहीं ग्रहण करता। यह भी निष्ठा है। चौका घर के गेट पर गुरु महाराज का चित्र। जिस घर में निवास करते हैं उस घर के गेट पर गुरु महाराज का चित्र, और एक ही चित्र जितने कमरे हैं सबके गेट पर। जिस कमरे में घुसे बस वही एक चित्र, जिस कमरे में घुसे वही एक चित्र। और कमरे के अंदर मैंने देखा कि वही एक चित्र, और जिस कमरे में वह स्वयं रह रहा था
कमरे के चारों तरफ दीवार में दीक्षा के समय जो मंत्र उनको मिला था वह मंत्र लिखा हुआ था। नजर पड़े गुरु महाराज के चित्र की ओर, दृष्टि पड़े तो गुरु मंत्र की ओर। ऐसे भक्त से भजन नहीं बनेगा तो किससे भजन बनेगा? जो बंदरों की तरह एक ही मिनट में 20 डालियों पर कूदता है, उनसे क्या भजन होना है? वही जल्दीबाजी के चक्कर में भी रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता है। कि बानरी भक्ति से ध्यान बनता है। एक निष्ठ उपासना, लोचन चातक जिन करी राखे। देखिए चातक पक्षी की दृष्टि, स्वाति नक्षत्र का मेघ जब आकाश में छा जाता है, पानी बरसाने वाला जो मेघ होता है वह श्याम रंग का होता है। अब बिना पानी बरसाने वाला सफेद रंग का। श्याम घटा घन घेर चहों दिस आइया, अनहद बाजे घोर जो गगन सुनाइया। सत्संग योग में लिखा हुआ है श्याम घटा, काली घटा छाई हुई है। घट विच अजब तमाशा है साधो, घट विच अजब तमाशा। घट की काली घटा में स्थिर तरित जड़ित पर का सा है साधो, घट विच अजब तमाशा। काली घटा, उसमें कुछ भी नहीं दिखलाई देता है, अंधकारमय आकाश होता है। और वह पक्षी कुछ दिखाई पड़े चाहे नहीं दिखाई पड़े, बड़ी निष्ठा के साथ उस घटा को देखता है। इतना प्रेम है कि उस घटा को देखना छोड़कर इधर उधर कुछ देखता ही नहीं। चातक चरित्र में यहाँ तक वर्णन हुआ है, यदि उसकी गर्दन को पकड़कर कोई इधर उधर करना चाहे तो गर्दन टूट जाएगी, लेकिन उनका देखना नहीं बंद होगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक स्वाति नक्षत्र की काली घटा को देखता रहेगा। मर जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, जिंदा जब तक रहेगा तब तक एक ही जगह काली घटा की तरफ देखता है। इतना काली घटा से उनको प्रेम है। और हम लोग काली घटा को देखते हैं तो माथे पर वज्र पड़ जाता है। बाबा कुछ नहीं दिखलाई देता है, बाबा कुछ नहीं दिखलाई देता है, कुछ नहीं दिखलाई देता है। सब यही आकर के कहता है कुछ नहीं दिखलाई देता है, कुछ नहीं दिखलाई देता है। यह सच बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। यदि कुछ नहीं दिखलाई दे तो समझो कि ध्यान बन गया। 100% झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं दिखलाई देता है, तब तो शून्य ध्यान हो ही गया। कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है तो शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठवा तमस्थाना, शून्य हो गया। ध्यान हो शून्य का तम मन है, कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है तो शून्य हो गया। जब यह कहता हूँ, इतना खुलासा कर देता हूँ, तब कहता है कि बाबा कुछ नहीं दिखलाई देने का मतलब घोर अंधकार दिखलाई देता है। तब भी मैं कहता हूँ 100% झूठ बोल रहे हो।
कुछ नहीं देखता हूँ, यह भी 100% झूठ। केवल घोर अंधकार देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ, यह भी 100% झूठ। आज खाली झूठ ही झूठ चलेगा, 100% झूठ। भक्त कहते हैं कैसे? केवल अंधकार भी दिखे तो भी काम बन जाए। अंधकार भी कहाँ दिखता है? बंद करिए आँख। गुरु महाराज का वचन है कि मन में कोई भाव नहीं आए, कोई चिंतन नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, और नींद भी नहीं। नींद और गुनावन दो में से एक भी नहीं हो, उसी मिनट सेकंड में भजन बनता है। मिनट नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा, सेकंड में दिखने लगेगा, मिनट को छोड़ दीजिए। महर्षि में अनुभव प्रकाश में यह प्रवचन है। कोई भाव नहीं, कोई संकल्प नहीं, नींद भी नहीं, उसी मिनट सेकंड में भजन बनता है। हम गुनावन में पड़ जाते हैं, दुनिया भर की बातों को उस वक्त सोचने लगते हैं। नींद से बचते हैं तो गुनावन में फंसते हैं, गुनावन से बचते हैं तो नींद में जाते हैं। यही दो चक्कर है, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। और यह चक्कर इसीलिए है कि 84 के चक्कर में जाने की तैयारी में है। यदि आगे की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, इन सब चक्करों को छोड़कर आज्ञा चक्र में स्थिर करने का प्रयास करें। वह भी एक चक्र ही है। 84 के चक्र को काट देने वाला वह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। आज्ञा चक्र 84 के चक्कर को काट देने वाला भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। यदि उस चक्र का ध्यान बन गया, तो जिनसे ध्यान बन गया वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ऐसा वह चक्र है। और उस चक्र का ध्यान करने के लिए कम से कम गुरु महाराज के नियम के अनुसार एक आसन से शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके, आंख मुंह को बंद करके, दृष्टि को सामने स्थिर करके, समस्त भावनाओं से मन को हटा करके गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र को लयबद्ध होकर के जपने का अभ्यास करते रहें। गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र का वहाँ देखते ही स्मरण करते रहें। आलस्य तो बिल्कुल नहीं आएगा। गुनावन कुछ दूर तक जाता है। आलस्य तमोगुण है, गुनावन रजोगुण है। तमोगुण दबेगा तो रजोगुण का नंबर आएगा, और रजोगुण दबेगा तब सतोगुण का नंबर आएगा। तो तमोगुण से अधिक विस्तार वाला रजोगुण है,
और रजोगुण से अधिक विस्तार वाला सतोगुण है। तो नींद से बच गए तो गुनावन में फंस गए। तो नींद से बचने के लिए जैसा मैंने बैठने के लिए कहा उस तरह से बैठना होगा। जहाँ देखने के लिए मैंने कहा वहाँ देखना होगा। जो सुमिरन करने के लिए मैंने कहा वह सुमिरन करना होगा। नींद से बचने के लिए और गुनावन से बचने के लिए प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा। पहले जितना जो कुछ मैंने कहा वह नींद से बचने के लिए और गुनावन से बचने के लिए प्रत्याहार करना पड़ेगा। प्रत्याहार से गुनावन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब प्रत्याहार के विषय में भगवान कृष्ण ने भी कहा है और गुरु महाराज ने भी कहा है और भी बहुत सारे संतों ने कहा है। हम पहले गुरु महाराज के पास ही जाते हैं। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धरी धारा धरिए। जहाँ जहाँ मन भग जाए, जहाँ जहाँ यह मन भाग करके जाता है ताहि तह तह से तत्क्षण उसको उसी समय फेर फेर ले आए, लौटा लौटा करके ले आओ। कहाँ ले आओ? लगाइए ध्येय में आपन। अपना जो ध्येय है उस ध्येय में लौटा करके लगाओ। अपना ध्येय कहाँ है? पलटू साहब की वाणी में, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहाँ तू जाए मैं खींच लाऊं। कोस हजार तो जाए छन पलक में, ज्ञान की कुटी में तहाँ छावो। विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहाँ तू जाए मैं खींच लाऊं। दास पलटू कहे मारी हो ठौर पर, जहाँ पकड़ी मैदान पाओ। यहाँ मैदान शब्द का प्रयोग हुआ है। मैदान कहते हैं खाली जगह को। मन से युद्ध करने के लिए कौन सी खाली जगह है जहाँ मन से लड़ाई होती है? तो पलटू साहब ने तो केवल इतना ही कहा, दास पलटू कहे मारी हो ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पाऊं। उस जगह पर मैं तुझे पकड़ कर मारूंगा जहाँ मैदान पाऊंगा। बिल्कुल खाली जगह। वो खाली जगह कहाँ है? जहाँ मन से लड़ाई होती है और मन से लड़ाई करने वाला मन को पछाड़ करके उठता है। वो कौन सी जगह है? अन्य संत वाणियों में केवल आपको मार्गदर्शन का सांकेतिक शब्द मिलेगा और सद्गुरु के वचन में सीधा सहज सरल उपाय मिलेगा। गुरु महाराज के वचन में अब देखिए, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा।
मन निग्रह के समर क्षेत्र, वहाँ मैदान कहा, यहाँ समर क्षेत्र। और समर क्षेत्र कहाँ है? सन्मुख, बिल्कुल सामने। सामने उस स्थान को कहते हैं जहाँ न ऊपर की दिशा है, न नीचे की दिशा है, न बाईं दिशा है, न दाईं दिशा है, न कोई कोण है। समस्त समस्त दिशाओं से रहित जो स्थान है उसी को मैदान भी कहते हैं, उसी को सन्मुख भी कहते हैं, उसी को मध्य भी कहते हैं, उसी को बीच भी कहते हैं। यह मध्य और बीच और सम्मुख ऐसा स्थान है जिसका केवल स्थान है, परिमाण नहीं है। परिमाण शून्य स्थान को ही बीच कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, सम्मुख कहा जाता है। बिल्कुल सामने, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे कुछ भी नहीं। यह सांकेतिक शब्द है। और किस तरह का संकेत है तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। एक 10 फुट का डंडा आप ले आइए, आप अपने हाथ में डंडा रखिए, मेरे हाथ में दे दीजिएगा तो खतरा होगा। अपने हाथ में रखिए, कहीं महात्मा चला न दे, डर नहीं रहेगा। मैं आपको संकेत बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा इस डंडा का बीच कहाँ है, यह बताओ। आप क्या बताएंगे? 10 फुट का डंडा है, उसका बीच कहाँ है यह बताओ, उसका मध्य कहाँ है बताओ। आप सोच विचार कर बताएंगे। जहाँ से 5-5 फुट का विभाग होगा वहीं बीच होगा। मैं जल्दी छोड़ने वाला नहीं, फिर मैं कहूँगा कि छू करके बताओ वो बीच कहाँ है। जैसे आप अंगुली रखेंगे वैसे ही अंगुली से कुछ स्थान ढकेगा, वो बीच नहीं होगा। आप पतली से पतली लकड़ी की नोक से भी उस स्थान पर रखेंगे, उस नोक से भी जगह ढकेगी, तो भी असली बीज नहीं होगा। बीज को कोई देख सकता है, छू नहीं सकता। ये सांकेतिक चीज है। संत तुलसी साहब की वाणी में, अजब अनार दो बहिष्ठ के बीच, बहिष्ठ के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। ऐनी के अधर 2 चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलकता। उसी बीच भक्त खुद खुदा का तख्त है, शिष्ट से देख जहाँ धिष्ट सारा। शिष्ट से देख, शिष्ट कहते हैं संकेत को, इशारा को। शिष्ट से देख धिष्ट सारा, सारे दृश्य को, परमात्मा के सारे दृश्य को। उसी बीच भक्त खुद खुदा का तख्त है,
स्वयं जो परमात्मा है उसका सिंहासन है। कहाँ वह बीच है? ऐनी के अधर। ऐन कहते हैं आँख को, दोनों आँखों के बीच में, दो चश्म के बीच में। चश्म भी आँख को ही कहते हैं। दोनों आँखों के बीच में वह स्थान है। खसम को खोज, अपने पति की खोज करो, अपने स्वामी की वहीं पर खोज करो। वहाँ यदि आप बढ़िया से खोज करेंगे तो झलक तारा, प्रकाश में चिन्ह प्रकट हो जाएगा। तो बीज को हम छू नहीं सकते, बीज को देख सकते हैं। और बीज को कहाँ देखेंगे? दो चश्म के बीच में, दोनों आँखों के बीच में। दोनों आँखों के बीच में वह बीज है। इशारा कर दिया, इसी इशारे से देखना है। आँख पर जोर नहीं लगाना है, डीम पुतलियों पर इधर उधर नहीं करना है। लेकिन वहाँ देखने के समय नींद गुनावन से बचाना है। वह स्थान ही ऐसा है, यदि बढ़िया से देखते भी रहेंगे तो नींद आएगी, गुनावन भी धीरे धीरे खत्म। वहीं से मन भागे तो लौटा कर लाइए, वहीं से मन भागे। अब मन कोई हाथी घोड़ा है जो आप भागते हुए देख लीजिएगा, कैसे पता चलेगा कि मन भाग गया? यदि उस वक्त कोई गुनावन होने लग गया तो समझिए भाग गया, नींद आने लग गई तो भाग गया। गुनावन नींद दो में से एक भी आ जाए उस वक्त तो समझिए मन भाग गया, दो में से एक भी नहीं तो सामने है। दोनों से बचाइए, नींद से बचाइए, गुनाहों से। बारंबार वहाँ देखना है, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। वह स्थान जो है सत्वगुण प्रधान है। सतोगुण ही सतोगुण उस स्थान पर है। और मन में जन्म जन्म से रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। उस स्थान पर मन ठहर नहीं सकता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण मन को चंचल करता है, तो मन वहाँ ठहर नहीं पाता है। बंगाल के एक महापुरुष वे अरविंद घोष, वे गए बचपन में पढ़ने के लिए इंग्लैंड। बहुत बड़ी कहानी है। जैसे तैसे आंदोलनकारी बने, अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। वे अंग्रेज की निगाहों से अपने को बचाने के लिए चले गए पांडिचेरी। वहाँ फ्रांस के राजाओं का शासन, वहाँ अंग्रेज घुस नहीं सकता, वहीं जाकर के छिप गए थे बड़े आंदोलनकारी। एक दिन किसी महात्मा को उन्होंने देखा। वह बहुत पहुंचा हुआ महात्मा था। उस महात्मा के पास एक भयंकर रोगी गया, चिल्ला रहा था, आकुल व्याकुल हो रहा था, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ, सारे डॉक्टरों से हार गया।
महात्मा को दया आ गई और महात्मा जी ने कहा, जाओ तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कहा और उनकी बीमारी ठीक हो गई, तुरंत ठीक हो गई। इतना देख करके ही उनके मन में वैराग्य हो गया। क्या इनमें ताकत है? ऐसा रोता चिल्लाता व्याकुल रोगी सारी दुनिया के डॉक्टरों से हार करके इनके पास आया। इन्होंने इतना कहा, जाओ ठीक हो जाएगा, इतने से ठीक हो गया। अवश्य ही इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है। और पैर पकड़ कर उनसे पूछा कि महाराज आपके पास वह कौन सी शक्ति है जो आपने तुरंत ठीक कर दिया? और वह योग की शक्ति है। तो योग की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? ध्यान से, पुस्तकीय अध्ययन से नहीं, ध्यान से। ध्यान से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहा, यह तो तूने कुछ भी नहीं देखा, सारे ब्रह्मांड को पलट देने की ताकत प्राप्त होती है। रोग शरीर का छुड़ा देना बहुत बड़ी बात है। जन्म मरण के रोग सदा सदा के लिए छूट जाता है। ऐसी शक्ति योग में है। तभी से वे लग गए योग करने। मैं उस कमरा में गया हूँ जिस कमरे में बैठकर वे ध्यान करते थे। 26 साल तक एक ही कमरा में एक ही जगह पर बैठकर वे ध्यान करते रहे। उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकले। साधारण तपस्या है। दुनिया भर के भक्त उनके पास मिलने के लिए आते थे, तो वे रविवार के दिन अपनी खिड़की से उन भक्तों को झांक लेते थे। कोई कोई उनको भी देख लेते थे, लेकिन कमरे से बाहर नहीं होते थे। उनके साथी थे रविंद्रनाथ टैगोर। एक ही साथ पढ़ते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को जब पता चला कि मेरा मित्र इतना बड़ा महात्मा हो गया है, उनको दर्शन करने की इच्छा हुई। मन में ऐसा भाव आया, हम अब उस मित्र को अपने गले से लगाएंगे, गले मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अरविंद को अपने गले से लगाने के लिए कोलकाता से पांडिचेरी गए। जिस कमरे में बैठे थे वहाँ गए। सबको पता था ये उनके मित्र हैं, उनको कौन रोक सकता। वो गले लगना चाहते थे, लेकिन अरविंद घोष की देह में साधना का इतना तेज था, एक मिनट नहीं सामने ठहर सके। उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सके, बहुत तेजी से दूर चले गए। सामने तक नहीं ठहर सके, दूर से देखते रहे। उस योग के तेज को एक साधारण व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ मैं देखने की बात कर रहा हूँ वह स्थान कोई सामान्य तेज का स्थान है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म संस्थम, हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। वह परम तेजोमय स्थान है, दोनों आँखों का मध्य। उस परम तेजोमय सत्गुण प्रधान स्थान की तरफ यह रजोगुणी तमोगुणी मन देख नहीं सकता है, वहाँ ठहर नहीं सकता है।
यह बात है जो नहीं ठहर सकता। पापी आदमी महान पुण्यात्मा के सामने ठहर नहीं सकता। पुण्यात्मा भी, साधारण पुण्यात्मा भी किसी संत के तेज के सामने ठहर नहीं सकता। एक साधु गुरु महाराज के पास हरिद्वार से आए थे। गुरु महाराज ने अपने सेवक से कहा, महाराज जी को बैठने के लिए मेरे सामने कुर्सी लगा दो। उन्होंने सेवक का हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं मैं नीचे बैठूंगा। वे नीचे बैठ गए और 2 मिनट में कहते हैं, मुझे अब अपने कमरे में जाने दीजिए। उनके साथ के सेवकों ने कहा, क्या बात, महाराज जी के तेज के सामने हमसे बैठा नहीं जा रहा है। गुरु महाराज के सामने वे साधु 2 मिनट बैठ नहीं सके, इतना तेज गुरु महाराज में था। जो देखे होंगे वो तो देखे ही होंगे, जो देखे ही नहीं है उनको मैं क्या कहूँ। पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज एक भजन बनाए थे, मेरे मुर्शद सुनो मेरे रहबर सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का बिराना। उनका बनाया हुआ भजन इतना सत्य सिद्ध हो गया, सही में चमन वीरान हो गया। लगता है कि चमन वीरान हो गया, तेरा गाना चमन का वीराना। चमन में ऐसा गुल खिलाने वाला कोई नहीं बचा, चमन वीरान हो गया। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था। झूम जाता था मन, होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का बिराना। यहाँ खिलते थे गुल हाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे, लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का बिराना। संत मत का चमन उनके स्थूल पार्थिव शरीर के बिना वीरान हो गया। कितना भी कोई कहता है यहाँ चलो महाराज, कहीं अब जाने का मन नहीं करता है। फुलवारी में जाए, फूल दिखलाई नहीं पड़े, क्या जाना है। वही बात है, उनके तेज के सामने कोई ठहर नहीं सकता। या तो स्थूल तेज की बात नहीं करता, जहाँ दोनों आँखों के बीच में देखने की बात हो रही है, वह स्थान बड़ा तेजोमय है। पापी मन में ताकत कहाँ वहाँ ठहर सके। तमोगुनी मन में ताकत कहाँ जो वहाँ ठहर सके। रजोगुनी मन में ताकत कहाँ जो वहाँ ठहर सके। जब तक मन सतोगुनी नहीं होगा तब तक वहाँ ठहर नहीं सकता है। वह स्थान अत्यंत तेजोमय है, पापी मन ठहर नहीं सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तन तन से तक्षण, फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय महापन। नहीं ठहर पाता है लौटा करके फिर से ठहरा, नहीं ठहर पाता है फिर से ठहरा। वह स्थान इतना पवित्र है, वहाँ बारंबार नहीं ठहर पाता, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बारंबार ठहराना है। ठहराते ठहराते ठहराते, थोड़ा भी टच होता रहेगा, ठहराते ठहराते ठहराते। पहले तमोगुण दबेगा, फिर रजोगुण दबेगा। ये दोनों गुण दबते जाएंगे वहाँ ठहराते ठहराते, क्योंकि वहाँ न रजोगुण है न तमोगुण है। वहाँ ठहराते ठहराते तमोगुण दबेगा, रजोगुण दबेगा, सतोगुण बढ़ेगा। ये दोनों
मलिन गुण दबते जाएंगे और निर्मल सतोगुण बढ़ते जाएंगे, तब धीरे धीरे धारणा होने लगे। मन के अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। मन धीरे धीरे ठहरेगा, दोनों गुण कम होंगे तब सतोगुण बढ़ेंगे, तब ठहरेगा। तो तमोगुण मन से दबेगा कैसे? तो फिर से लौटिए, पीऊ 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 पीऊ, उस लक्ष्य की तरफ देखते रहिए। मन से गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र को लयबद्ध होकर के जपते रहिए। लयबद्ध और लक्ष्य की तरफ देखता हुआ मन के द्वारा जो मंत्र का जप होता है, उससे मन का तमोगुण दब जाता है। खत्म हो गया वह बात मैं नहीं करता, अभी खत्म कहाँ, दब गया। और इस प्रकार से जाप करते करते जाप के प्रभाव से जो जप से संबंधित इष्ट का रूप है वह प्रकट होता है। फिर इष्ट के सर्वांग युक्त रूप का चिंतन करते 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 रजोगुण दब जाएगा और इष्ट के मुखारविंद का ध्यान करते करते पूर्ण रूपेण रजोगुण दब जाएगा। मानस जाप, मानस ध्यान, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा रजोगुण और तमोगुण दब जाता है, तब दृष्टि योग की क्रिया होती है। इतना करने के बाद ऐसा मर्द जो हो पड़े यही बात में, इतना होने के बाद तब दृष्टि योग की बात करेंगे। तब अंदर में प्रकाश की कुछ भी चिनगारी देखने की बात करें। इतना कुछ हुआ ही नहीं, अब बात करने लगे कुछ महाराज दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं, ऐसे थोड़े दिख जाता है। इतनी रगड़ करने के बाद मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर देखना, गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, यही सब है गुरुपद। ये गुरु पद का, ये दो अक्षर का गुरु शब्द जो है वह एक पद है, इसको पद संज्ञा मिली व्याकरण में। सुप्तिगंतम पदम सुबंतं तिगंतं च पद संज्ञम स्यात्। दो अक्षर का जो यह शब्द है, ये शब्द रूप का एक शब्द है, इसको पद संज्ञा कहते हैं। जो व्याकरण पढ़े लिखे होंगे वो समझते होंगे। ये पद है, गुरु शब्द एक पद है, हरि शब्द एक पद है, राम शब्द एक पद है, इसको पद की संज्ञा है। गुरु पद धर कर, गुरु मंत्र को पकड़ कर रहिए, इसको छोड़िए नहीं। यह पद अंधकार के पद से आपको ऊपर उठाएगा। अंधकार भी पद है, तम भी एक पद है, तम के पद से गुरु पद ऊपर उठाएगा। उसके बाद स्थूल रूप का चिंतन। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बस एक ही एक बात मैं कर रहा हूँ, इसमें दूसरी बात है। यही तो चातक का चरित्र है, एक ही बात। ये मिलावट भाषण से काम नहीं चलेगा। मिला जुला करके खिचड़ी पकाते रहो, सो बात नहीं। मंत्र जप चले तो मंत्र जप ही चले, पकड़े रहे मंत्र जप, छोड़ना ही नहीं। चातक पक्षी तब तक मंत्र को पकड़े रहता है जब तक कि उसके मुंह में जल की बूंद नहीं पड़ जाती। हम पकड़ते छोड़ते पकड़ते छोड़ते पतंग उड़ा रहे हैं, यही खींचते यही छोड़ते, यही खींचते यही छोड़ते।
पतंग उड़ाने से काम चलेगा? जिसको पकड़े रहे। इसको भी पकड़ लो, उससे आगे का भी पकड़ लो, उससे आगे का पकड़ लो, पकड़ भी एक भी नहीं आता है। पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़। क्या ये पतंग उड़ा रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं। चातक पक्षी की तरह काली घटा। अंधकार को देख करके घबराना नहीं है। भगवान का रूप कैसा है देखिए तो। राम का रूप लीजिए, कृष्ण का रूप लीजिए, भगवान का रूप कैसा है? श्याम रूप। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसैया। श्याम सरल। श्याम तेरी बंसी पागल कर देती है, मुस्कान तेरी कान्हा घायल कर देती है। तुम गोरे होते तो फिर क्या करते मोहन, तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। काला रंग से घबराते क्यों? ये तो भगवान का रूप है। अंधकार को देख कर के साधारण भगत पागल हो जाते हैं। हमें तो अंधकार भी देखने में बहुत आनंद आता है, लगता है भगवान कृष्ण खड़े हैं। अंधकार को भगवान कृष्ण समझिए, भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। अंधकार को भगवान राम समझिए, भगवान राम मेरे सामने विराजमान है। अंधकार सब घृणा काहे करते हैं? घट की काली घटा में स्थित दलित जरित प्रकाशा है साधन। भगवान कृष्ण का रूप, भगवान राम का रूप श्याम है, काला है, लेकिन उसके अंग पर जो पीताम्बर है वह कैसा है? उसके ऊपर न पीताम्बर है, काला के ऊपर न पीताम्बर है। तो पहले काला देखिए फिर पीताम्बर को देखिएगा तो नहीं। पहनने वाले को देखेंगे नहीं या कपड़ा को देखना चाहते हैं? पहनने वाले को पहले देखिए। अंधकार से घबराइए नहीं, अंधकार में भी श्रद्धा पूर्वक देखिए, श्रद्धा रखिए। भगवान का संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। वो संत का भी रूप है, हमारे गुरु महाराज का भी रूप है, और गुरु महाराज का पहला रूप है। उसके बाद जो दिखेगा वह गुरु महाराज का वस्त्र होगा, और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन चातक पक्षी की तरह, जैसे चातक पक्षी बोलता है जब तक कि उनके मुंह में बूंद नहीं पड़ जाते तब तक बोलता है, और एक ही शब्द को बोलता है। चातक पक्षी तब तक देखता रहता है जब तक उसके मुंह में बूंद नहीं पड़ जाती है। एक ही जगह पर एक टक से देखता है। इसी तरह से एक ही जगह पर आंख बंद करके देखते रहें और एक ही शब्द को जपते रहें जब तक कि कुछ मिल न जाए। इतना कर लीजिए तो तुलनात्मक अलंकार सिद्ध हो जाएगा। फिर देखिएगा सब कुछ दिखेगा। जब राम आ जाएंगे, सीता आ जाएंगी, लक्ष्मण जी आ जाएंगे, क्या कहना है। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। ज्ञान रास्ता का दर्शन कराता है, ज्ञान के द्वारा जानना होता है, ज्ञान से रास्ता दिखता है, भक्ति से गति आती है, चलना होता है। और वैराग्य जो है वो पीछे नहीं जाने देता है। ज्ञान रास्ता को दिखलाता है, और भक्ति
ठेल ठेल करके उस रास्ते पर चलाती है। बैराग पीछे नहीं मुड़ने देता है। आदमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आदमी बढ़ने लग जाएगा। जनकपुर पहुंच जाएगा बढ़ते बढ़ते। सीता मैया मुक्ति रूपी जयमाला गले में डाल देगी। फिर देखिए आनंद। यही सब होता है करने से। कितना सुनिएगा। अब एक भजन सुनिए, आरती करिए, फिर दंगल के लिए 6:30 बजे तैयार हो जाइए। जय गुरु महाराज।